हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज भाई वजीरेक्स की फिर से बात करेंगे और वजीरेक्स की तरफ से एक जो अपडेट आया बड़ा इंटरेस्टिंग सा ना, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि वजीरेक्स ने अपने दोस्तों को जो कि है इनके लिमिनल, जो कि डिजिटल एसेट कस्टोडियन थे बेसिकली इनके, उनको कर दिया है बाय बाय। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं और भाई बिटकॉइन की भी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस भी काफी अच्छा हो चुका है अब। तो अगर आपका चैनल में पहला दिन है तो भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब और ट्विटर और टेलीग्राम में भी मुझे फॉलो कर लो। तो देखो आप ब्लॉग आर्टिकल देख रहे होंगे और यहाँ पे बोल रहे हैं कि ज़टाई पीटी लिमिटेड सेलेक्ट्स बिटगो टू एनहेंस फंड सिक्योरिटी एंड रीबिल्ड यूजर ट्रस्ट। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि ये अब हर किसी ब्लॉग आर्टिकल में, ट्वीट में, मतलब जहाँ पे भी अगर ये कुछ लिखता है ना, तो उसमें ये भाई यूजर ट्रस्ट और सिक्योरिटी जरूर डाल देते हैं। आपने देखा ही होगा या नोटिस भी किया होगा इस चीज को। और उसी के चलते हुए भाई यहाँ पे इन्होंने जो अपनी दोस्ती है ना लिमिनल वालों से तोड़ दी है, उनसे कट्टी कर ली है और यहाँ पे इन्होंने लिमिनल की जगह बिटगो को सिलेक्ट कर लिया है। आपको पता ही होगा जब हैक हुआ था तो जो डिजिटल एसेट कस्टोडियन थे इनके लिमिनल थे, और लिमिनल और वजीरेक्स वाले दोस्त हैं, ये भी आपको पता ही होगा। तो इन्होंने अब उनसे पार्टनरशिप तोड़ दी है और ये देखो ब्लॉग पोस्ट में लिख दिया है कि अब जो इनके नए पार्टनर है वो है बिटगो। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ज़टाई पीटी लिमिटेड द सिंगापुर बेस्ड एंटिटी ऑफ वजीरेक्स व्हिच ऑपरेट्स द क्रिप्टो टू क्रिप्टो ऑपरेशन टुडे अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विद बिटगो ट्रस्ट कंपनी। तो ज़टाई पीटी लिमिटेड ने भाई इनके संग पार्टनरशिप कर ली है और बेसिकली ज़टाई जो इनका सिंगापुर वाली ब्रांच है तो वो क्रिप्टो टू क्रिप्टो ऑपरेशन में ही डील करती है, आईएनआर में डील नहीं करती। आपको पता ही है आईएनआर के लिए इनकी दूसरी जो इंडिया में कंपनी है ज़ेनमाई वो है। तो सिंगापुर बेस्ड जो ज़टाई है वो क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांजैक्शन ही करती है और उन्होंने बिटगो के संग पार्टनरशिप कर ली है। और उन्होंने ही पहले लिमिनल के संग पार्टनरशिप करी थी और वहां हैक के कारण अब मुझे लगता है कि इनको जवाब भी देना ही पड़ता है कि भाई क्या किया आपने। तो इन्होंने सोचा होगा चलो कुछ ना कुछ तो देना ही है, लिमिनल वालों को करते हैं बाहर और नया पार्टनर ले आते हैं बिटगो, ठीक है। और फिर देखो आगे बोल रहे हैं टुडे अनाउंस अ पार्टनरशिप विद बिटगो ट्रस्ट कंपनी द लीडिंग रेगुलेटेड डिजिटल एसेट कस्टोडियन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर टू सिग्निफिकेंटली एनहांस द सिक्योरिटी ऑफ फंड्स ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। दिस स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन एम्स टू हाईलाइट द मेजर बीइंग टेकन टू रिस्टोर यूजर ट्रस्ट फॉलोइंग आवर 230 million cyber attack WazirX faced last year and solidifying WazirX position as a secure and reliable exchange for Indian investors। तो भाई वही कह रहे हैं कि देखो हमने स्ट्रेटेजिकली कोलैबोरेशन कर रहे हैं कि भाई आपका जो ट्रस्ट है ना, जो इनका ट्रस्ट खो चुका है तो वो उसको वापस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लिमिनल में जब डिजिटल एसेट थे तो इनका हैक हो गया था। वैसे लिमिनल वालों ने तो साफ डिनाई कर दिया था कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है, और सही बात भी थी क्योंकि जो लिमिनल की तरफ से सिर्फ एक बंदे ने साइन कर थे, बाकी जो साइन हुए थे सारे के सारे वजीरेक्स की तरफ से ही हुए थे। तो इसमें तो भाई गलती मुझे ज्यादातर वजीरेक्स वालों की लग रही है कि बिना वेरिफिकेशन करे इन्होंने कैसे साइन कर दी, या फिर जो पेलोड था वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि इनको समझ ही नहीं आया कि भाई वो एक स्कैमर या एक हैकर की तरफ से पेलोड है और इससे इनके सारे के सारे जो क्रिप्टो करेंसी है वो जा सकती है, ठीक है। तो देखो आगे क्या बोल रहे हैं ये, ज़टाई PT Limited, which is currently undergoing a restructuring scheme in the Singapore High Court, has selected Bitgo Trust as the regulated custodian of choice, given the company's track record for securing digital assets since 2013. Bitgo's institutional-grade technology infrastructure include multi-signature wallet with robust policies, control, and up to 250 million in insurance coverage. तो यहाँ पे ये बहुत हाईलाइटेड वाली चीज है। बाकी तो इन्होंने तारीफ करी है बिटगो की, भाई 2013 से काम कर रहे हैं और काफी जो इनका सिक्योर है और मल्टी सिग्नेचर वॉलेट्स वगैरह वगैरह। बट जो इंपॉर्टेंट बात है ना, $250 million का यहाँ पे इंश्योरेंस कवरेज भी है। और अब इन्हें इंश्योरेंस कवरेज की याद आ रही है जब भाई हैक हो चुका है एक्सचेंज। पहले इन्होंने सोचा होगा कि भाई चलो भाईबंदी में लिमिनल वालों को देते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि इतना बड़ा जो अमाउंट कहीं पे रख रहे हो विदाउट एनी इंश्योरेंस तो कैसे काम करते हैं बिजनेस वाले। ऐसा तो नहीं होना चाहिए बिना इंश्योरेंस के यार। बैकअप प्लान तो होना ही चाहिए सबका कि अगर इन केस ऑफ हैक क्या करेंगे, हम कैसे पैसे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बिटगो वाले इनको 250 मिलियन का इंश्योरेंस कवरेज भी दे रहे हैं। और देखो आगे लिखा कि बिटगो ट्रस्ट आल्सो सपोर्ट्स ओवर 1100 कॉइन्स एंड टोकन एंड हैज द ब्रॉडेस्ट सपोर्ट ऑफ द टॉप 100 एसेट बाय मार्केट कैप। तो टॉप 100 जो एसेट है बाय मार्केट कैप उनका सपोर्ट, और 1100 जो कॉइन और टोकन है वो लोग सपोर्ट करते हैं। तो मोस्टली जो अच्छे बढ़िया होंगे तो सारा कुछ ये सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो
मतलब मुझे तो सही लग रहा है कि ये बिडगो के पास जा रहा है, और बिडगो का काफी नाम भी सही है, काफी पुरानी कंपनी है, और अभी रिसेंटली FTX वालों ने भी अपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिडगो और क्रैकन को यूज किया था। बट देखो हैक तो कहीं भी हो जाता है। द ओनली जो इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ मुझे लग रहा है कि सिक्योरिटी तो चलो रोबोस्ट वगैरह है इनकी, लेकिन जो 250 मिलियन का जो इंश्योरेंस कवरेज है ना, वो बहुत अच्छी बात है किसी एक्सचेंज के पर्सपेक्टिव में या किसी यूजर के पर्सपेक्टिव में। एटलीस्ट अगर आगे कुछ होता है तो जो इंश्योरेंस कवरेज है उससे हमारा जो पार्ट है ना क्रिप्टो करेंसी वो रिकवर हो जाएगी। फिर वही है भाई, यूजर ट्रस्ट एंड फंड सेफ्टी आर आवर utmost प्रायोरिटी सेट वजीरेक्स फाउंडर निश्चल शेट्टी। तो निश्चल शेट्टी का ये कमेंट है कि भाई हमारी यूजर का ट्रस्ट जो फंड सेफ्टी है भाई हमारी टॉप प्रायोरिटी है। तो ये टॉप प्रायोरिटी वाली बात है, आपने पता ही है ये कब से करते आ रहे कि कोल्ड वॉलेट और हॉट वॉलेट, कोल्ड वॉलेट की सिक्योरिटी ऐसी होती है वैसी होती है। काफी सारे आपने वीडियो इनके देख लिए होंगे, बट उसके बाद भी भाई जो चीज हैक होने वाली होती है ना, हैक हो ही गई। और इनका जो ट्रस्ट है मुझे नहीं लगता यूजर्स की तरफ से इनका ट्रस्ट जो है वो उतना पहले जैसा रह पाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना यूजर ट्रस्ट को लेके, और यूजर ट्रस्ट तो मुझे नहीं लगता अब रहेगा, लेकिन जो इन्होंने रिकवरी टोकन वाला पार्ट कर दिया है, गेम खेल दिया रिकवरी टोकन की भाई बाकी का अमाउंट रिकवरी टोकन के रूप में देंगे, और वो रिकवरी टोकन 3 साल तक इनको दोबारा परचेस करने का इनके पास टाइम है। तो एटलीस्ट 3 साल का इनका प्लान है कि भाई लोग आएंगे, ट्रेडिंग करेंगे, हम उसी से पैसे कमाएंगे, लोगों की ट्रेडिंग फीस से ही हमें पैसे कमाने, और उसके बाद वो खरीदना है। खैर उसमें उन्होंने ये भी बोला है कि कोई व्हाइट नाइट, मतलब अगर कुछ इनके कोलैबोरेशन हो गए, किसी ने इन्वेस्ट कर दिया तो वहां से पैसा आ सकता है, या स्टोलन जो एसेट्स हैं उनको रिकवर कर लेंगे, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। स्टोलन जो एसेट्स हैं रिकवर कर पाएंगे अब, तो उससे भी ये आरटी जो है अपने रिकवरी टोकन्स खरीद सकते हैं। तो देखो आगे का एक ही पैराग्राफ बचा है, इसे भी पढ़ ही लेते हैं भाई। मैं वैसे स्किप करने की सोच रहा था बट मुझे FTX का नाम दिख गया वहां पे। तो देखो आगे लिखा है ZTAI पार्टनरशिप विद बिडगो ट्रस्ट अंडरस्कोर्स वजीरेक्स कमिटमेंट टू रीबिल्डिंग यूजर ट्रस्ट बाय प्रायोरिटाइजिंग फंड सिक्योरिटी एंड इंप्लीमेंटिंग द इंडस्ट्री हाईएस्ट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एज द ट्रस्टेड कस्टोडियन selected to secure assets and manage distribution to Mt. Gox and FTX creditors. Bidgo Trust bring proven expertise in restoring trust through safeguarding creditor assets. Upon restarting operation, Wajirex users will be benefit from a more secure and reliable trading experience backed by institutional grade security measures. तो मैं जैसे आपको पहले बता रहा था कि FTX वालों ने भी इन्हें यूज किया है, तो FTX का नाम लिख दिया है, Mt. Gox का नाम लिख दिया है, तो इनका नाम इन्होंने यहाँ पे लिख दिया। लिखने का ये मतलब जो बाहर वाले जो सिक्योरिटी यूज कर रहे हैं ना, बाहर के एक्सचेंज, वो हम भी अब करने लग गए हैं। तो भाई यही था वजीरेक्स के अपडेट में। और अगर हम आज बिटकॉइन का प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का जो प्राइस है ना 82,000 चल रहा है समथिंग, और देखिए यहाँ पे लिखा है 82,868 का चल रहा है। तो आप देखेंगे 7 डेज का चार्ट है, और 7 डेज के चार्ट में भाई बिटकॉइन ने, और यहाँ देखिए ये प्राइस 78,000 है, बल्कि 78 नहीं उससे भी नीचे गया था, 76,000 तक गया था बिटकॉइन का प्राइस, 76,800। तो वहां से देखिए भाई, अगर वहां से हम आज देखें जो $82,000 का प्राइस चल रहा है, तो लगभग 6-7 हजार, मान लो 7,000 का तो इंक्रीज हो ही गया इन 7 दिनों में। और मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मुझे खुशी है कि बिटकॉइन का जो प्राइस है अब 80 के पार कर गया है दोबारा, ठीक है। तो ये अच्छी न्यूज है हमारे लिए। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई वीडियो को कर दो लाइक, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अब मैं आपसे मिलूंगा अगली किसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो से। टिल देन इन्वेस्ट सेफली एंड इन्वेस्ट वाइजली।